Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हम करने वाले हैं गैलीलियो गैलीलाई का टेक्स्ट और अभी हम इसके चैप्टर 1 पर ही हैं और चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट देने वाले हैं. इससे पहले एंड्रिया और गैलीलियो की डिस्कशन हो रही है अर्थ रोटेशन के बारे में और ये न्यू थ्योरी है कॉपरनिकस की थ्योरी है जिसको गैलीलियो आगे लेकर चलना चाहता है और इस शख्स को कानून ने जला दिया था जिंदा कि ये थ्योरी नहीं आएगी क्योंकि अर्थ रुकी हुई है और बाकी सब कुछ उसके गिर्द चक्कर लगाता है. लेकिन गैलीलियो कहता है कि अर्थ रोटेट्स करती है, अर्थ अपने मदार के गिर्द घूमती है और इसने ही ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था. ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स एंड्रिया को दे रहे थे और एंड्रिया कह रहा था कि भाई इस किस्म की एग्जांपल्स जो है मुझे समझ नहीं आ रही हैं. तो गैलीलियो ने कहा यू डोंट वांट टू नो, तुम जानना ही नहीं चाहते हो. एंड्रिया पिक इट अप अगेन, दोबारा उठा लेता है. व्हाई डोंट इट हैंग हेडवर्ड. अच्छा हम ऐसा करते हैं, इसको कुछ थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि बात कहाँ से शुरू हो रही है. बात ये शुरू कर रहे थे एंड्रिया ने. गैलीलियो ने उसको एक एप्पल की एग्जांपल देनी है. एप्पल की एग्जांपल से हम इसका स्टार्ट लेते हैं. पहले हम देखते हैं कि गैलीलियो एंड्रिया की माँ आई थी, वो चली गई और उसने उसको कहा कि दूध पी लो और इसके बाद एक स्टूडेंट आने वाला है उसको ले लेना. एंड्रिया ने भी वही डिस्कस की थी और चेयर वाली डिस्कशन उसने उसे दिखाई थी कि इधर से उधर मूव करके बताया कि भाई इधर से इधर करेंगे तो आपकी मूवमेंट से ज़मीन रोटेट कर रही है, सूरज मूव नहीं कर रहा. उसने अपने वॉश बेसिन को अंदर रखा था. फिर गैलीलियो ने एक एप्पल को उठाया तो एंड्रिया ने कहा कि भाई आप इस किस्म की मिसालों से साबित कर देते हैं सारा कुछ. फिर एंड्रिया को यकीन था कि वो उस्ताद है, क्लेवर है और काफ़ी उसको एग्जांपल्स दे देता है. उसने कहा ठीक है मैं अपनी माँ को भी ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ. गैलीलियो ने कहा यू डोंट वांट टू नो, तुम जानना ही नहीं चाहते. एंड्रिया पिक इट अप अगेन, दोबारा उसे उठा लो. व्हाई डोंट आई हैंग हेड डाउनवर्ड्स एट नाइट, क्यों मेरा सर रात को नीचे नहीं हो जाता, यानी मैं गिर नहीं जाता अगर ज़मीन घूमती है तो. गैलीलियो वेल हियर इज द अर्थ, ये अर्थ है एंड दिस इज यू स्टैंडिंग ऑन इट, और तुम ज़मीन पर यानी खड़े हो. ही स्टिक्स स्प्लिंटर फ्रॉम द पीस ऑफ kindling wood into the apple. एप्पल के अंदर वो एक छोटी सी लकड़ी की जलती हुई और सुलगती हुई समझ लें एक लकड़ी उठाता है और उसको एप्पल में पविस्ट कर देता है सेंटर टू डाउन. अगर आप समझ लें कि एप्पल की जहाँ से डंडी होती है वहाँ से वो नीचे को उसे पविस्ट करके घुमाता है. एंड नाउ द अर्थ रोटेट्स, और उसको हल्के हल्के से मूव करता है. स्टिक को मूव करता है तो अर्थ स्लोली मूव करती है. एंड नाउ आई एम हैंग हेड डाउनवर्ड्स, और अब मैं जाने लगा हूँ सर के बल नीचे. ले लिया हाउ, कैसे, लुक केयरफुली, गौर से देखो. वेयर इज योर हेड, तुम्हारा सर कहाँ है. एंड्रिया पॉइंटिंग एट द एप्पल, एप्पल की तरफ पॉइंट करता है. देयर, डाउन, बिलो, यहाँ इसके नीचे मेरा सर है. गैलीलियो व्हाट, क्या कहा. ही टर्न्स द एप्पल बैक, वो एप्पल को फिर वापस को मोड़ता है. इजंट योर हेड इन द सेम प्लेस, क्या तुम्हारा सर वैसे ही उसी हालत में नहीं है. आरंट योर फीट स्टिल ऑन द ग्राउंड, क्या तुम्हारे पाँव अभी भी ग्राउंड पर नहीं है. आर यू लाइक दिस व्हेन आई टर्न इट, क्या तुम ऐसे ही थे जब मैंने इसे घुमाया था. ही टेक्स द स्प्लिंटर आउट एंड टर्न इट अपसाइड डाउन, अब वो उसको निकाल देता है और अब उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे करके उसे दिखाता है. पहले उसने एप्पल के अंदर एक स्टिक घुसाई है और उसको थोड़ा सा रोटेट करके उसे दिखा रहा है कि ये ऐसे ज़मीन घूमती है. अब उसने उस स्टिक को निकाल कर एप्पल को डाउन करके दिखाया. उसे कहता है नो नहीं. एंड्रिया ने कहा नहीं नहीं. देन व्हाई डोंट आई फील द अर्थ टर्निंग, क्यों मैं क्यों नहीं महसूस कर रहा जनाब ये ज़मीन अगर घूमती है. गैलीलियो बिकॉज यू आर टर्निंग विद इट, तुम भी तो उसके साथ ही घूमते जा रहे हो. अगर आप एक कार में बैठे हैं तो आपको महसूस नहीं होता कि कार घूमी है या कार चल रही है, क्योंकि आप कार के अंदर मूव होते हो तो उस कार के राइट और लेफ्ट टर्न के साथ आप भी टर्न ले लेते हैं. तो इस तरह से आपको इस रोटेशन का पता नहीं चलता है. यही उसने इसे कहा कि तुम उसके साथ ही घूम रहे हो. यू एंड द एयर अराउंड यू, इर्द गिर्द तुम्हारी हवा, एंड एवरीथिंग, और हर चीज़ दैट्स ऑन द ग्लोब, जो भी इस दुनिया में है सब घूमती है. एंड्रिया एंड व्हाई डज इट लुक एज इफ द सन's मूविंग. अब एंड्रिया कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि सूरज मूव कर रहा है, क्योंकि सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में जाता है तो हमें तो लगता है वो मूव कर रहा है. गैलीलियो वंस मोर रोटेट्स द एप्पल, फिर वो एप्पल को पकड़ता है विद द स्प्लिंटर, उसी के साथ. नाउ ब्लो यू सी द अर्थ, अब तुम जमीन को देख रहे हो नीचे. दैट्स द सेम.
that stays the same, ये ऐसे ही रहती है, it is always below, ये हमेशा नीचे रहती है, and never moves, और हरकत नहीं करती है, so far as you are concerned, और ये ऐसा ही आपका ताल्लुक है, but now look above you, अब अपने ऊपर देखो, now the lamp, तुम्हारे ऊपर क्या है, लैंप है, चिरागदान है, एक लालटेन टाइप है, इज ओवर योर हेड, तुम्हारे सर पर है, बट नाउ, लेकिन अब व्हेन आई टर्न द अर्थ, लेकिन जब मैंने इस जमीन को घुमाया, व्हाट्स ओवर योर हेड नाउ, दैट्स अप अबव, कहता आप बताओ अब तुम्हारे सर पर क्या है, एंड्रिया रोटेट्स हिमसेल्फ, एंड्रिया अपने आप को घुमा लेता है, हालांकि उसने नहीं इसे घुमाना था, उसने इसको बोला कि थोड़ा सा टर्न लो और फिर देखो, एंड्रिया पूरा का पूरा घूम जाता है और कहता है द स्टोव, ऊपर मेरे चूल्हा है, अब उसने घूम के उसे बताया कि ऊपर स्टोव है, एंड वेयर्स द लैंप, और लैंप कहाँ है, डाउन बिलो, लैंप तो नीचे आ गया है, ये ले लियो, देयर यू आर, हाँ तुम यहीं पर ही हो, यानी तुम्हें अभी क्लियर नहीं आइडिया हुआ है, एंड योर डैट्स फाइन, ये ठीक है, डैट विल अमेज हर, ये ठीक है, मैं इतना ही अपनी माँ को बता दूंगा, वो खुश हो जाएगी। लडविको मर्सलाई, अ रिच यंग मैन एंटर्स, दूसरा करेक्टर आ गया है जो इनका होने वाला एक स्टूडेंट है कुछ अरसे के लिए, और इनकी बेटी का मंगेतर भी बनेगा, ये गैलीलियो कहता है दिस प्लेस लाइक अ क्रॉस रोड, बस सड़क की लगती है, मेरा घर तो एक सड़क है जिसका दिल करता मुंह उठा के आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स लेना नहीं चाहता ट्यूशन के। लडविको गुड मॉर्निंग सिग्नोर, गुड मॉर्निंग सिग्नोर, माय नेम इज लडविको मार्सली, मेरा नाम लडविको मार्सली है, इसका पूरा नाम हमें याद रखना पड़ेगा, मार्सली के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। गैलीलियो स्टडिंग हिज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसका खत पढ़ता है जो उसके लिए आया है, एक रेफरेंस का लेटर, यू हैव बीन इन हॉलैंड, तुम हॉलैंड में थे, लडविको वो आई हर्ड मच ऑफ यू सिग्नेर गैलीली गैलीलाई गैलीलाई, मैंने आपके बारे में वहाँ बहुत सुना है, गैलीलियो योर फैमिली ओन्स अ स्टेट इन कंपांगा, अब वो खत पढ़ रहा है और साथ साथ देखता जा रहा है कि उसका बैकग्राउंड कंपांगा बड़े अमीर लोग हैं जनाब। लडविको माय मदर वांट्स मी टू हैव अ लुक अराउंड, मेरी माँ चाहती है कि मैं जाऊँ दूसरे इलाकों में जाकर स्टडी करूँ, जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल तालीम हो जाए बच्चों की, सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है, एंड सो ऑन, और आगे मैं जाके देखूं, जदीद तालीम हासिल करूं। गैलीलियो एंड यू हेयर्ड इन हॉलैंड, के हॉलैंड में डैड आई मैं फॉर एग्जांपल वाज हैपनिंग इन इटली, और हॉलैंड में तुमने सुना कि भाई मैं यहाँ पर इटली में कुछ कर रहा हूँ, और इस वजह से तुम यहाँ आए हो, मेरा नाम सुन के, मशहूर है ना इसका नाम है, इसने थ्योरीज कुछ देख दी हुई है, यूनिवर्सिटी का टीचर भी है, लेक्चरर भी है, प्रोफेसर है, काफ़ी अच्छी इसकी है, और इसको यही मशवरा देते हैं इसके यूनिवर्सिटी वाले के, सैलरी वैलरी को छोड़ो और ट्यूशन के बच्चे लो, लेकिन ये लेना नहीं चाहता क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है लुडविको। एंड सिंस माई मदर विशेस मी टू हैव अ लुक अराउंड इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू, मेरी माँ ने कहा है कि मैं इधर उधर जाऊँ और साइंस की तालीम हासिल करूँगी, ले लियो प्राइवेट ट्यूशन 10 स्कूरी अ मंथ, 10 स्कूटी कहता तुमसे लूंगा प्राइवेट ट्यूशन का, कहता ठीक है वेरी वेल सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, आपसे उससे पूछा कि तुम्हारी दिलचस्पियां किसमें है, लडविको कहता है हॉर्सेस, गैलीलियो हाँ हॉर्सेस, गैलीलियो ने आगे से कहा हाँ हॉर्सेस में तुम्हारा इंटरेस्ट है, अब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, लडविको कहता है आई हैव नो हार्ट फॉर लर्निंग सोगनेर और गैलीली गलीलाई सोगनीर गलोलाई, मेरा कोई दिमाग नहीं है कि मैं साइंस वगैरह लर्न कर सकूं, अब इंडीड दर हकीकत इन दिस केस आई विल बी 15 स्कूल अ मंथ, वो कहता तुम नालायक स्टूडेंट हो, तो ऐसे नालायक स्टूडेंट को जो है 15 में नहीं बढ़ा सकता, 10 में नहीं बढ़ा सकता, 15 स्कूटी लूंगा, कहता वेरी वेल ठीक है, उसकी कौन सी अपनी कमाई है, माँ की कमाई है, बाप की कमाई है, कहता ठीक है उतने ले लो, 15 ले लो, मुझे क्या लगे, सगनेर गलीलाई इतने ले लेना, गैलीलियो आई शैल हैव टू टेक यू अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे तुम्हें सुबह सुबह ट्यूशन देना पड़ेगी, that will be your loss, एंड्रिया कहता दाई तुम्हारा, एंड्रिया अब तुम्हारा लॉस होने वाला है, for of course you will have to drop out, तो जनाब एंड्रिया अब आप जाएं, आपकी क्लासेस खत्म, आप मेरा दिमाग खाते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, पैसे वैसे देते कोई नहीं, भाग जाओ यहाँ पर, यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, यू डोंट पे, तुम फीस नहीं देते हो, इसीलिए अब तुम्हारी ड्यूटी फिनिश, तुम जाओ, अब मैंने नया स्टूडेंट ले लिया, एंड्रिया ऑल राइट आई एम गोइंग, उसने पहले ही जान छुड़ाई है कि चलो जी जान छुड़ाओ इसे ट्यूशन से, मैंने क्या करने का था, ठीक है नहीं जा रहा हूँ, कैन आई हैव द एप्पल, वो जो एप्पल पे वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कहता है एप्पल ले जाऊँ, कहता है हाँ यस ले जाओ, एग्जिट एंट्री एंट्री चला जाता है, लुडविको यू विल हैव टू हैव पेशेंस विद मी, क्योंकि अब नवाब का बच्चा है, कहता मेरे साथ बड़े तमीज से बात करनी है, मुझे बड़े सब्र से बढ़ाना पड़ेगा, पार्टिकुलरली खास तौर पर सिंस आई
In science, everything is different from what bland common sense tells ones. साइंस मुख्तलिफ होती है और ये जो आदमी के जो मामूली से मंसूबे होते हैं, हम हमारे जो सेंसेस हमारे एहसासात हमें बताते हैं, उनसे साइंस बड़ी मुख्तलिफ है. यू टेक फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर तुम यही देख लो, डेट फनी ट्यूब. वो फनी ट्यूब अब यहाँ पर किसी आइडिया देने वाला है उस ट्यूब का, उस टेलीस्कोप का. दे आर सेलिंग इन एम्स्टर्डम. एम्स्टर्डम को अंडरलाइन करना है कि ये एम्स्टर्डम का आइडिया था. एम्स्टर्डम में ऑलरेडी ट्यूब सेल हो रही थी, वहां से ये देख कर आया है. आई एग्जामिन्ड इट, मैंने मुआयना किया इट क्लोजली, बड़े गौर के साथ. जस्ट अ केस ऑफ ग्रीन लेदर, ग्रीन केसिंग में थी, ग्रीन लेदर केसिंग में थी. और जब गैलीलियो ने रखना है इसे अपने अगले एक्ट में, तो गैलीलियो इसे रेड लेदर केस में रख देगा. नकल से चुराया हुआ आइडिया लेगा और इससे अपनी तनख्वाह बढ़वाने की कोशिश करेगा. एंड टू लेंसेज, उस पे दो लेंसेज लगे हुए हैं. वन लाइक दैट इंडिकेट्स, एक तो इशारा करता है, वाई जेस्चर्स आर concave lens and one like that indicates a convex lens. अब यहाँ पर दो लेंस है. एक लेंस है जो छोटा करके किसी चीज को दिखाता है और दूसरा लेंस है जो किसी भी चीज को बड़ा कर दिखा लेता है. इस हिसाब से ये वहां पर देख कर आया है और ये बताना चाहता है इसे. कैनवेक्स जो है वो दरमियान से मोटा और किनारों से पतला मुहद्दस आईना है, कैनवेक्स वाला. और कैनकेव जो है वो आपको बयान कर सकता है कि वो भी मुहद्दस आईना ही है, लेकिन एक जो है वो सेंटर से मोटा है, साइडों से पतला है. और ये इसका नाम है कैनवेक्स. और कैनकेव जो है, it hope inward and convex described shape outward. convex की shape outward और convex की inward है, यानी एक छोटा करता है और एक बड़ा करता है. I hear, मैंने सुना है, that one enlarge and the other diminishes. वही बात हो गई, एक बड़ा करते एक छोटा करते. and sensible person would think, एक अक्लमंद इंसान सोचेगा, that they would cancel each other out, कि वो इस किस्म की चीज को खारिज ही कर देते हैं. wrong, लेकिन गलत है. one sees everything 5 times as large throughout the things. एक शख्स इन चीजों को 5 गुना बड़ा करके देख सकता है इनके साइज से. कन्वेक्स और कैनकेव, ये दो मुहद्दस आईने हैं. एम्स्टर्डम में इसने देखी है इस क्यूब ट्यूब को. अब उसके बारे में उसे बता रहा है कि कोई भी इसको 5 टाइम्स बिगर किसी भी इमेज को महसूस कर सकता है. दैट्स योर साइंस फॉर यू. यही तुम कहते हो कि यही साइंस है. पागलपन चीज उतनी होती नहीं जितनी बढ़ा चढ़ा के हमें दिखा दी गई है. व्हाट डज वन सीज 5 टाइम्स एज लार्ज. अच्छा तुम बताओ, देख क्या सकते हैं, कौन सी चीजों को बड़ा देख सकते हैं. चर्च. अब चर्च की जो चिमनीज होती हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े उनके घंटे लगे होते हैं, उसने कहा कि गिरजे का मीनार देख सकते हैं, चर्च के स्क्वायर्स देख सकते हैं, डव्स देखते हैं, परिंदे देखते हैं, एवरीथिंग दैट्स फार अवे, कुछ भी जो दूर होता है. गैलीलियो, हैव यू योरसेल्फ सीन चर्च स्क्वायर्स enlarged like that? क्या तुमने देखे बजाते खुद उन चर्च के गिरजों को बड़ा होते हुए अपनी आंखों से? लडविको, यस गनीर, मैंने देखा है. गैलीलियो, एंड द ट्यूब, वो जो ट्यूब तुम बता रहे हो, नाली से बता रहे हो, हैड 2 लेंसेज, उसके 2 लेंसेज, यानी एक तरफ उसके मोटा लेंस लगा है, दूसरी तरफ उसके छोटा करने वाला लेंस लगा हुआ है. एक तरफ पतला करने वाला, यानी एक तरफ बड़ा करने वाला लेंस है, एक तरफ छोटा करने वाला लेंस है. He makes a sketch on the paper. अब गैलीलियो पेपर पे एक नक्शा सा बनाता है. Did it look like that? क्या ऐसा ही लगता है? लुडविको नोट्स और सर्कल आता है. How old is this discovery? कितनी पुरानी है ये डिस्कवरी? लुडविको, I don't think it was more than a few days old. चंद ही दिन हुए हैं ये बनी होगी. व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने वहाँ हॉलैंड से छोड़ा था, हॉलैंड से आने में आया जितने दिन हो गए, यानी ये सफ़र भी तो कोई घंटों के नहीं होते थे, दिनों के सफ़र होते थे. तो उसने कहा कुछ दिन पहले ये इजाद बन गई थी. इन एनी केस इट हैडंट बीन लॉन्गर ऑन द मार्केट. अब तो कहता है मुझे लगता है मार्केट में भी ना आ गई होगी, मार्केट में भी आ जानी चाहिए, कहीं इतनी देर हो गई है. गैलीलियो ऑलमोस्ट फ्रेंडली, बड़ा दोस्ताना हो जाता है उसके साथ. व्हाई मस्ट इट बी फिजिक्स, व्हाई नॉट हॉर्सेस ब्रीडिंग? क्यों तुम फिजिक्स को पढ़ना चाहते हो? क्यों नहीं जाकर तुम घोड़ों की अफजाइश करते, घोड़ों की ब्रीडिंग करते? घोड़े क्यों नहीं पाल लेते हो? अमीर हो, खर्चा घोड़ों का उठा सकते, घोड़े क्यों नहीं पालते? एंटर सिग्नोरा सार्थी अननोटिस्ड बाय गैलीलियो. गैलीलियो ने उसे नहीं देखा, वो अंदर आ गई और उसे पता है ये ट्यूशन से जान छुड़ाता है, तो वो सुन रही है इसकी बात. लुडविको कह रहा, माई मदर थिंक्स दैट अ लिटिल साइंस इज नेसेसरी. मेरी माँ कहती है जनाब साइंस थोड़ी सी ज़रूरी है, ये नहीं कि घोड़े शोड़े पाल लो, उन्हीं की अफजाइश कर दो. इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मुझे पढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत.
तो फिजिक्स से पढ़ने आया है। ऑल द वर्ल्ड टेक्स अ ड्रॉप ऑफ साइंस विद देयर वाइन नाउ डे, यू नो, जैसे कहते हैं आजकल कंप्यूटर का दौर है, अभी सबको कंप्यूटर आना चाहिए, ऐसे ही कह रहा है कि भाई आजकल साइंस का दौर है, सबको साइंस आनी चाहिए। गैलीलियो यू शुड जस्ट एज वेल चूज अ डेट लैंग्वेज और थियोलॉजी, दैट्स इजियर। कहता है कोई पुरानी जुबान सीख लो, कोई मजहबी जुबान पे काम कर लो, बड़ी आसान चीजें हैं। ही सीज सुगनोरा साथी, ऑल राइट कम ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। अब इसने उसे देख लिया और साथ ही इसने अपनी टोन चेंज कर लिया था। ठीक है ठीक है, मंगल की सुबह आ जाना। एग्जैक्ट लुडविको चला जाता है कि डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मुझे ऐसे मत देखो। आई हैव एक्सेप्टेड हिम, मैंने उसे बना लिया अपना स्टूडेंट। सिग्नोरा साथी बिकॉज यू सॉ मी एट द राइट मोमेंट, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था, उसी लम्हे में पहुंच गई थी। अगर मैं ना पहुंचती तो तुमने जो स्टूडेंट भगा दिया था और दूध वाले के पैसे वही रह जाते। द कोटोर द कुराटोर ऑफ द यूनिवर्सिटी इज आउटसाइड। हम उससे कह रही है कि एक क्राउटर आया है तुमसे मिलने के लिए। ये वही यूनिवर्सिटी का शख्स है, यूनिवर्सिटी का एक वकील है जो गैलीलियो को बताना चाहता है। गैलीलियो ने एक एप्लीकेशन दी है कि भाई मेरी सैलरी में कुछ इजाफा कर दिया जाए, मुझे बहुत कम सैलरी दी जाती है। अब उस सैलरी के इजाफे के सिलसिले में इसकी एप्लीकेशन गई है वहाँ पर, और ये प्रोक्यूरेटर जिसे लिखा हुआ है, और यही वहाँ पर क्रिएटर बनाया हुआ है। क्रिएटर का प्रोक्यूरेटर, ये हमारी बुक में इसका नाम प्रोक्यूरेटर है, और यहाँ पर इन्होंने क्यूरेटर लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी आया है गैलीलियो, ब्रिंग हिम इन, अंदर ले आओ, ही इज इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा है वो। इट मे मीन 500 स्कूरी, देन आई वोंट नीड एनी फॉल्स, शायद मुझे 500 का इजाफा हो जाए तनख्वाह में और मुझे कोई शागिर्द ना रखना पड़े। Signora Sarthi brings him the creator, वो क्रिएटर और प्रियो क्रिएटर को अंदर ले आती है। गैलीलियो हैज फिनिश्ड ड्रेसिंग, तो वो जल्दी से कपड़े शपड़े पहन लेता है जो उसने गंदे वंदे पहने, तो जरा साफ करता है अपने आप को और कपड़े ठीक ठाक कर लेता है। एंड इज स्क्रबलिंग फिंगर ऑन द स्क्रैब ऑफ पेपर, और जो पेपर उसके हाथ में होता है उस पर अपनी उंगलियां फेरने लग जाता है, क्योंकि वो तलाश करने लग जाता है या बनाना चाहता है, कुछ नक्शे वगैरह जल्दी जल्दी क्रिएट करना चाहता है। यही नक्शा उसने सारथी को देना है कि गैलीलियो उसको एंड्रिया को बोलो कि जाके वो मुहद्दस आइंदा ले आए। गुड मॉर्निंग, लेट मी हाफ अ स्कूलो। आते ही उसने उसे गुड मॉर्निंग का फोटो नीचे कहता है मुझे आधा स्कूलो तो उधार दो ना, यानी एक अठन्नी उधार दो। ही गिव्स द कॉइन व्हिच द क्रिएटर डिग्स आउट ऑफ हिज पर्स, उसने अपने बटुए से बड़ा खोद के निकाला और उसने उसे आधा स्कूटी ले लिया। तो सारथी सारथी को कहता है सारथी सेंड आर दिया एंड्रिया डाउन टू द स्पेक्टेटर्स मार्केट फॉर 2 lenses, जाओ आरतिया को भेजो 2 लेंस मंगाने हैं उससे मार्केट से, और ये रहा उसका तरीक़ाकार, उसकी शक्ल सूरत, उसका साइज़, किस किस्म के लेंसेज चाहिए। हेयर आर द पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर उसकी साइज़ मेंशन है कि कितना चाहिए। एग्जिट सारथी विद द नोट, अब ये जो नोट उसने उसे दिया था उसको लेके सारथी बाहर जा चुकी है। द क्रिएटर, अब हम बात करने वाले हैं और ये उससे बताना चाहता है कि जनाब आपने जो सैलरी का नोटिस दिया था वो कोई ज़्यादा आपका पास नहीं हो पाया। एग्जिट आर्ट के साथी से हम इसको दोबारा लेते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं इसको कवर करने की, और ये इसकी जो रिपोर्ट लेकर आया है इस पर डिस्कस करेंगे। और फिर ये चीज़ हम देखेंगे कि गैलीलियो को ये मजबूर कर देते हैं कि गैलीलियो एक झूठी तहकीक बनाए, क्योंकि उसकी हलाल की कमाई में तो बरकत होती नहीं है। तो फिर वो एक दूसरी तहलीक के बारे में सोचता है कि क्यों ना मैं इस तरह से सैलरी का इजाफा करवा लूँ। ये भी गैलीलियो के किरदार का एक हिस्सा है, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट एक्ट में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी द लिंक्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। अल्लाह हाफिज़।